हल षष्ठी का व्रत हमें कब करना है वर्ष 2025 में। हल षष्ठी व्रत में हमें क्या क्या चीज़ें भोजन में करनी चाहिए, आप इसे व्रत भी कह सकते हैं क्योंकि व्रत के बाद कुछ विशेष चीज़ों का सेवन हमें करना है और बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और दोस्तों सबसे खास बात कि अक्सर सभी पूजा पाठ में गाय के दूध का इस्तेमाल बताया जाता है। अभी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक गाय के दूध के घी, दूध, मक्खन सभी चीज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो हल षष्ठी का व्रत होता है, माता षष्ठी के पूजन करने की बात कही गई है। सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर इस व्रत को किया जाता है, यानी जन्माष्टमी से पहले इस व्रत को करते हैं। तो इसमें भैंस के दूध की बहुत बड़ी महत्वता है। इस दिन गाय के दूध का त्याग किया जाता है ना। तो आप भैंस के दूध से पूजन करें, भैंस के दूध का बना घी में अपने व्रत फलाहार को करें, उसी का दीपक जलाया जाता है और उसी भैंस के जो घी रहता है, दूध से बनाया जाता है, उसी में अपने फलाहार आदि को किया जाता है। और इसमें कुछ खास चीज़ें जो कि हल से ज्योति बोई ना हो उसे खाया जाता है, क्योंकि इसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो हल षष्ठी का व्रत है, इसे आम बोलचाल की भाषा में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे कि कहीं कहीं इसे हर छठ के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसे ललही छठ के नाम से जानते हैं, और बलराम जयंती के नाम से तो इसे जाना ही जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन बस हल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। और उनका मुख्य शस्त्र हल था, इसीलिए हल की पूजा की जाती है। उस दिन हल चलाने की मनाही होती है और इसीलिए माताएं इस व्रत में हल से जोता बोया चीज़ें त्याग करती हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। दीदी हल षष्ठी का व्रत, ललई छठ का व्रत हमें कब करना है, एक बार इस पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो हम लेकर आए हैं। भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर यह व्रत किया जाता है और वर्ष 2025 में ये षष्ठी तिथि पड़ रही है 14 अगस्त को, है ना। 14 अगस्त को हल षष्ठी का व्रत सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। और इसमें पूजा किसकी की जाती है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कई बहनें ये पूछ रही थी, लाइव में ही एक बहन ने पूछा था कि दीदी क्या हम कन्या संतान के लिए हल षष्ठी का व्रत नहीं कर सकते हैं, हमारे पुत्र संतान नहीं है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी 21वीं सदी लगी है और इसमें पुत्र और कन्या में कोई भेदभाव नहीं है। जब हम उनकी परवरिश, उनका लालन पालन एक पुत्र की तरह करते हैं, उन्हें हर शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, तो आप उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना के लिए हल षष्ठी का व्रत कर सकती हैं। दोस्तों षष्ठी माता का पूजन किया जाता है, जैसे कि जन्म के छठे दिन माता छठी मनाई जाती है ना, उसमें षष्ठी माता की पूजा की जाती है। तो उन्हीं षष्ठी माता की पूजा भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर, जो कि अब की बार 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसी दिन किया जाएगा। और अब षष्ठी माता की प्रतिमा कहाँ है, पूजा कौन से कैसे क्या करना है, तो देखिए गेरू से या फिर गोबर से आकृति बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ उत्तर भारत में कुश घास में पलास जो होता है, पलास का पेड़ होता है, किसी किसी के यहाँ ढाक के पेड़ बोले जाते हैं, ढाक के पत्ते, पलास के फूल भी होते हैं और पलास के पत्ते चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों उपाय के तौर में लाल किताब के अनुसार यदि आपका चंद्रमा खराब हो तो 108 पत्ते दूध में धोकर जल प्रवाह करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है, ऐसा लाल किताब के अनुसार बताया गया है। तो उसी पलास के पत्ते का पूजन कुश घास के साथ में इसको जल में ऐसे कुश घास को एक गमले में रेडी किया जाता है, क्योंकि तालाब के किनारे इस पूजन को करने की बात कही गई है। तो पहले के समय में महिलाएं तालाब के किनारे जाती थी और एक कुश घास पलास के साथ में, और जो पानी में पुष्प उगते हैं, कमल के पुष्प हो या एक और कौन सा पुष्प आता है, उसे वहाँ पर लगाकर और
तालाब बनाकर पूजन करती हैं। सखियों के साथ में ये यानी ग्रुप में पूजन किया जाता है। तो अभी लोग अपने घर में ही एक परात में जल भर के और उसी में गमले में कुछ घास लगाकर और अपने देवरानी जेठानी आस पड़ोस की महिलाओं के साथ में ये पूजन करती हैं। अब जिसके यहाँ कोई नहीं है वो अकेले ही कर सकता है। गौरी और गणेश बनाए जाते हैं। भैंस के गोबर से गौरी माता तैयार की जाती हैं और सुपारी पर मौली के धागे लपेटकर भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है। इस व्रत का प्रमुख आहार महुआ का पत्ता यानी कि महुए का फल और महुए की डंडी का दतुअन भी किया जाता है। इस दिन ब्रश मंजन नहीं किया जाता है, इस दिन महुआ का दातुअन करते हैं और महुए के पत्ते पर रखकर भोजन करने की बात कही गई है। तो अब भोजन में क्या खाएंगे, जैसे कि हल षष्ठी यानी कि बलराम जयंती है और उनका मुख्य शस्त्र हल था, तो अभी हल की पूजा की जाती है और हल से बोए जोते का त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि बोए जोते में चलने के लिए भी मनाही है। पहले के समय में खेत खलिहान में जहाँ पर जोता बोया रहता था महिलाएं जाती भी नहीं थी, है ना। तो अभी क्या खाएंगे, पानी में उगने वाली चीज़ें खाई जाती हैं। पानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी फल जिसे सिंघाड़ा के नाम से आप जानते हैं, पानी फल उसे कहते हैं। और उससे आप कोई भी रेसिपी शुद्ध जो भैंस का घी होता है उसमें बना लीजिए। लेकिन मिठास के लिए महुए का इस्तेमाल किया जाता है। महुए को बॉयल करके लोग पीते हैं। महुए को कूट कर भून कर उसको अच्छे से जैसे रेसिपी बनाई जाती है दोस्तों, वैसे महुआ बहुत डेंजरस होता है। मैंने एक बारी महुआ को बॉयल करके उसका रस पी लिया था। दिन भर मेरा सर दुखा था और मैं बहुत परेशान थी। उस टाइम से बस प्रणाम कर लेते हैं, एक टुकड़ा मुंह में शुभ कर लेते हैं, बाकी हम नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, सर भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि फट के निकल जाएगा, बहुत तकलीफ दे था। वो चीज़ें मुझे आज भी याद आती हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो महुए का फल और महुए का पत्ता, महुए के दातून और पानी फल यानी सिंघारा और एक लाल चावल आता है, जैसे कि हमारे इधर इलाहाबाद में प्रयागराज में फसई का चावल बोलते हैं और हमारे अयोध्या साइड आप बात कर लीजिए, प्रतापगढ़ या सुल्तानपुर या फिर हम फैज़ाबाद की बात करें, उधर तीना का चावल बोलते हैं। तिन्नी का चावल लाल रंग का चावल होता है, वो तीना का चावल बोला जाता है। वही चावल होता है, पानी में ही होता है और उसे ही खाते हैं। और इसमें सेंधा नमक यानी कि वो भी पानी से ही बनाया जाता है, इसलिए सेंधा नमक भी खाते हैं। तो आपको पता चल गया, सेंधा नमक, भैंस का बना दही दूध का और भैंस का दूध, भैंस का जो दूध से बनाते हैं घी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी में ही एक साग आता है जिसे कि करेमुआ का साग हम लोगों के यहाँ बोला जाता है। अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम है। पानी में ही उगता है और बस उसको महीन काट करके और देसी घी में ढक दिया जाता है और नमक डाल के बस इस तरह से बॉयल करके उस साग का भी इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ें एक बार खाई जाती हैं। पूजा करने का समय क्या होता है, दोपहर के पूजा करने की बात कही गई है। इन सब पूजाओं को दोपहर में किया जाता है। हल षष्ठी की जो पूजा होती है और इसमें बच्चों से संबंधित, जैसे कि हम अपने पुत्र अपनी संतान के लिए इस व्रत को करते हैं, तो बच्चों के खेलने की चीज़ें यानी खिलौने, कजरोटा जो काजल रखने का होता है और राखी भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पेन चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुत्र संतान इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये जो आपके कुल परंपरा के अनुसार आप उसे भी चढ़ा सकते हो। हमने लास्ट ईयर प्रैक्टिकली पूजा करके आपको वीडियो दी है, पूजा में प्रॉपर क्या क्या सामान, क्योंकि 6 प्रकार के अनाज भी चढ़ाए जाते हैं। माता षष्ठी को सभी चीज़ें 6 की संख्या में चढ़ाते हैं। इधर हमारे प्रयागराज साइड में, हम उधर की बात करें जो है फैजाबाद, उधर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ लाल वाला चावल का अक्षत, दही, महुआ, यही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, माला पुष्प, ये सब चीज़ें, बाकी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। हमारा मायका उधर है इसलिए हमको उसके बारे में ज़्यादा मालूम है। आप में से कौन कौन उधर के हैं और कौन कौन प्रयागराज से हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग बस एक बार खाते हैं और यही चीज़ खाते हैं। क्योंकि जैसे पूजा करके उठते हैं वो महुआ के 2 टुकड़े लेकर
पानी पिया जाता है। उसके बाद फिर आप गर्म दूध पी सकते हो, या फिर आप बॉयल चावल और बॉयल साग और दही के साथ में, नमक के साथ में खाया जाता है। अब दूसरी अहम बात, महुआ से अगियारी भी करते हैं, जो अग्नि जलाकर महुआ और शुद्ध घी मिलाकर अगियारी भी षष्ठी माता के नाम से सुनते हैं। और एक कथा भी आती है, तो वैसे तो बहुत सारे लोग 6 कथा सुनते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ 2 ही कथा आती है, तो वही कथा हम अक्सर कहते हैं। एक ग्वालन की है जो कि बहुत ही फेमस है, ग्वालन की कथा मैंने सुनाई भी है आपको, तो वो ग्वालन की कथा सुनते हैं। तो बस इस तरह से भादो मास के कृष्ण पक्ष में अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार षष्ठी माता के पूजन करने की बात कही गई है, और बोए जोते अनाज का त्याग करने की बात कही गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप अपने घर परिवार के अनुसार इस व्रत को करेंगे और माता षष्ठी से अपने संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।